हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट यानी कि मोड के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा प्रीवियस दो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भैया मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है। आज की वीडियो में समझेंगे कि मोड क्या होता है। और यही नहीं, हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं कि रिलेशनशिप क्या होती है मीन मीडियन मोड के अंदर। तो ये हमारा रहेगा आज की वीडियो का टॉपिक, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑडियो पेपर हो चुके हैं, जिनको वो परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट। तो समझते हैं मोड क्या होता है। तो अगर आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो किसी भी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, क्या बोला मैंने, किसी भी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अगर हमें मोड निकालना है तो वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई हो उसको हम मोड बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पे देखते हैं हम। तो मोड इज दैट वैल्यू इन द डाटा सेट विच अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो बार बार आई हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, उसको मैं क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। लाइक मीडियन, मीडियन की तरह, लाइक मीडियन वैल्यू ऑफ मोड 2 डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो हम बोलते हैं ना, मीडियन हमने बोला था कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मीडियन के ऊपर। वही सेम बात मोड के ऊपर भी लागू होती है कि मोड के ऊपर भी जो हमारी एक्सट्रीम पॉइंट्स उनका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मोड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। तो मोड जो है वो इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए यानी कि समझने के लिए, एंड कैलकुलेट। एंड इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट्स वैल्यू कैन बी लोकेटेड बाय सिंपली लुकिंग एट द डाटा। अब डाटा को देख के भी मोड को लोकेट कर सकते हो। तो ये बात है यहाँ पे। तो मोड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। और यही नहीं, मोड को हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो, फॉलोइंग आर डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज। ये हमारे डेली एक्सपेंडिचर है इन रुपीज। तो देखो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आई है, 130। देखो 1 2 3 4 4 बार आई है। तो कोई बंदा आंख बंद करके बोल दिया कि भैया इसका मोड 130 है। क्यों? क्योंकि 130 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा बार 130 आ रहा है। खत्म क्वेश्चन, है ना। नोट देखो, डाटा में हैव अ सिंगल मोड। अब एक चीज यहाँ पे आई कि भाई जो डाटा जिसका एक सिंगल मोड है उसका एक ही मोड हो, ठीक है, तो उसको आप यूनिमोडल बोल लो। यूनिमोडल नहीं बोलना, हाँ यूनिमोडल बोलो, है ना, एक ही है। 2 मोड्स हो तो नोन एज बाइमोडल। और अगर मोर देन 2 मोड्स है, अगर 2 मोड से फालतू तो क्या बोलोगे, मल्टी मोडल। तो ये 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे क्या है, केसेस आए। तो ये 3 हमारे हो गए स्पेशल केसेस। अब समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ मोड, कि मोड की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो मोड की लिमिटेशन क्या है? पहला, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। मतलब इसको हम देखो, एक भी आ रहा है, किसी क्वेश्चन में 2 मोड दे सकते हैं, किसी 3 दे सकते हैं, तो ये जो है ना रिजिडली हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा, मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मोड कभी भी हर एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे नहीं होता। सो मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा सेट। इसलिए हम इसे डाटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान सकते। जो कि मीन को मान सकते हैं, मीडियन को ही मान सकते हैं, लेकिन मोड को हम यहाँ पे नहीं मान सकते। तीसरा, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसको हम फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के जरिए यूज नहीं कर सकते। तो ये 3 हमारे पास क्या हुए, लिमिटेशंस बोल लो मोड के, या चाहे बोल लो डिसएडवांटेज ऑफ मोड। तो ये तीनों हमारे केसेस बन गए इस चीज के। इसके बाद आती है, इसका आता है अगला कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। कि मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो अब यहाँ पे क्या आया, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। यानी कि जो 3 मीडियन बराबर है वो बराबर है 2 मीन के और प्लस में मोड के। तो 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस में मोड, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, मीन मीडियन मोड के बीच में। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने इसी बात को लेके, एक्सआई है 4 5 6 6 6 7 7 7 जो भी चलता जा रहा है 8 8 9 10। अब इसका सबसे पहले निकालते हैं मीन। तो मीन निकालना आप लोगों ने सीखा था, ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ अब, ठीक है। तो मीन निकालना आप लोगों ने अच्छे से सीखा था। तो पहले मीन की बात कर लेते हैं। अगर हम मीन की बात करते हैं तो मीन हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो मीन हुआ वो हुआ 4 + 5। क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मीन का फॉर्मूला मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो मीन जो है उसको हम दिखाते हैं एक्स बार से, है ना, एक्स बार से मीन दिखाते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्सआई अपॉन में सिग्मा एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन बोल लो, है ना। तो सिग्मा एक्स इनकी सबका सम करना है। सबका सम कितना आएगा, 4 + 5 + 6 + 6 + 6 7 + 7 + 7 + 7, फिर कितना है 1 2 3 4 5 6, 4 5 + 6 7 प्लस में फिर कितना आएगा, फिर आएगा हमारे पास 3 बार 8,
8 प्लस 8 प्लस 8, फिर क्या आएगा 9 प्लस 10, ये आएगा। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल मिला के ऑब्जर्वेशन। तो 16 से क्या होगा हमारे पास यहाँ पे डिवाइड होगा। अब फटाफट इनको प्लस कर लेते हैं। तो प्लस जब मैं करूंगा तो देखो भाई 4 और 5 9 हो गए, 6 3 12 18 ही हो गए, 9 18 27 हो गए, 27 यहाँ तक हो चुका है, 27 हो चुके, ध्यान रखना 27 हो चुके हैं यहाँ तक। फिर 7 है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 7 है तो 7 6 जा 42, 42 यहाँ से आ गया। 8 है 3 बार 24 यहाँ से आ गया, और इनको 19 को बाद में जोड़ लेंगे तो 27 और 42 कितने होते हैं? 42 और 7 होते हैं 49, 49 49 और 20 कितने हो गए? 59 69, 69 आ गया। 69 और 4 73, 83 93, 93 आ गया। 93 के बाद हमारे पास कितना आया? 19 है ना, 16 10 और 19 19 9 और 10 11 112, 112 बटे में 16। अब 16 की टेबल में 112 आता है, कितने पे आता है? 7 पे आता है। तो बस x पट गया 7 पे, 16 7 जा 112, ये हमारे पास क्या आ गया? मीन। तो हमारे पास मीन तो आ गया, कितना आया मीन? 8 बोलते हुए 7 आ गया मीन, है ना। अब लगे हाथ हम मीडियन निकाल लेते हैं। जब मीडियन निकालते हैं तो मुझे एक चीज तो पता है, सोचने की जरूरत है यहाँ पे है नहीं। क्या सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि भाई हमें इसे अरेंज भी करना पड़ेगा। क्यों? ये ऑलरेडी अरेंज है। अगर आप देखो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से अरेंज्ड है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हमने अरेंज यहाँ पे कर रखा है, तो मीडियन है ये। अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n/2v टर्म प्लस में n/2 प्लस 1v टर्म डिवाइड बाई 2। बात है ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया भाई? n गिन तो लो, गिने थे n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 थी, और जब n 16 है तो भाई इवन वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, है ना। n/2v टर्म प्लस में n/2 प्लस 1, ये वाली टर्म यूज करोगे डिवाइड बाई 2। अब देखो n/2 कितना है? n/2 की बात करूंगा तो भाई n/2 है 16 बटे में 2, यानी कि 8th टर्म 9th टर्म डिवाइड बाई 2। अब देखो 8th कौन सी है? 8th टर्म की जब मैं बात करूंगा, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, 8th में 7 है और 9th में भी 7 है, डिवाइड बाई 2, तो 14 बटे में 2। इसका भी आंसर कितना आया? 7 आंसर आ गया, यानी कि मीडियन भी हमारे इस क्वेश्चन का 7 आ गया। आखिरी चीज निकालते हैं जिसका नाम क्या है? मोड। और मोड तो कोई बच्चा आंख बंद करके बता देगा कि भैया 7 वो नंबर है जो हाईएस्ट टाइम्स आ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 7 की है, 7 बार आ रहा है, तो 7 हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। अब फटाफट इस फॉर्मूले पुट करते हैं। तो मैंने देखा 2 मीन, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मीन, 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस में मोड बराबर होता है 3 मीडियन के। तो 2 मीन 7 है, प्लस में मोड हमारे पास 7 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 कितने हो गए? 21। 21 आया क्या? 21 3 गुना है मीडियन का, ठीक है। मीडियन कितना आया था? 7 आया था मीडियन भी, 7 का 3 गुना 21 ही होता है, यानी कि दोनों चीज हमारी क्या हो गई? इक्वल आ गई। हमने रिलेशनशिप अपनी वेरीफाई भी कर ली है कि 3 मीडियन बराबर होते हैं 2 मीन प्लस में मोड के। तो बात है इस क्वेश्चन को, इस बात को हम यूज कहां कर सकते हैं? देखो हो सकता है आपको एग्जाम में 2 या 3 नंबर में एक पार्ट दे दे जहां पे वो आपको मीन दे देगा, ठीक है, या फिर मीन दे देगा, मोड दे देगा, आपसे पूछेगा मीडियन क्या होता है। मतलब इन तीनों चीज में से कोई भी 2 चीज निकाल के दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछ रहेगा कि बताओ तो भैया मीडियन कितना है या फिर मीन कितना है, मोड कितना है। तो आपको इसी इक्वेशन को यूज करके वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब अगर मान लो मुझे ऐसे मीन निकालना हो तो मैं मोड को यहाँ पे लेके आऊंगा, माइनस का हो जाएगा मोड, और 2 को डिवाइड में ले आऊंगा। वही सोचो मुझे ऐसे मीन निकालना है तो, अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ से सिर्फ मोड निकालना है तो 2 मीन को माइनस में ले आऊंगा, मुझे मीडियन निकालना है तो 3 को डिवाइड में भेज दूंगा। तो इस तरीके से जो है हम 3 में से कोई भी अगर एक चीज गायब है तो हम बाकी 2 की सहायता से यहाँ पे जरूर निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे मोड के एक सिंपल से क्वेश्चन की, जहां पे हमारे पास क्लास इंटरवल भी गिवन है और उस केस में मोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हमें समझना होगा क्वार्टाइल का कंसेप्ट, उसके लिए वो वाला कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। पहले समझते हैं कि फुल फ्लैश क्वेश्चन में जब क्लास इंटरवल भी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो मोड कैसे निकालते हैं। पहले यहां तक जिसको जो उतार ले मेट्रो बोर्ड के सामने से। चलो अब आगे देखते हैं। तो मोड जो है ना, अब इसका ये आखिरी बिल्कुल एक क्वेश्चन है, 5 मिनट के अंदर हमारी जो वीडियो है क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म करते ही, है ना। ये मोड ज्यादा इंपोर्टेंट, मतलब मोड ज्यादा बड़ा कंसेप्ट था नहीं, ठीक है। तो पहले मोड समझ लेते हैं कि मोड को हम और किस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद क्वार्टल वगैरह की बात, तो अच्छा सॉरी क्वार्टल की मैंने इसे रेट कर दिया, क्वार्टल तो थोड़ा मीडियन कैप से निकालेंगे, वो हम अगली वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। अब मोड का ये आखिरी क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं फटाफट। तो पहले समझाता हूँ आपको इस केस में मोड का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ही सिंपल होता है, L प्लस में F1 माइनस F0, नीचे क्या आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई H। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोड का। उम्मीद है आपको मोड को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना।
तो चलो मोड ना यहाँ से क्या करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। तो मोड का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया ये L प्लस में F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये फॉर्मूला हो गया। बट ये 5 चीज निकालनी पड़ेगी आपको, अरे बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको मोड के लिए पहले, अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, F1 निकालना पड़ेगा। अब बताइए F1 कैसे निकालते हैं, अरे देख के तो लगा दोगे। F1 है, उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं। देखो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो एक सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या हो गया F1, इसको हम क्या बोल के जाएंगे F1। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा F0, इसके नीचे वाला F2, है ना। वैसे से कभी F0 पढ़ देता हूँ, F0 है, ठीक है। ये नीचे वाला क्या गया F2। अब F1 के साइड में जाओ, यहां से आपको L और H मिल जाएंगे। तो ये वाला L हो गया, क्योंकि L क्या होता है लोअर क्लास इंटरवल, H क्या होता है इन दोनों गैप। तो क्या हमें हर एक वैल्यू मिल गई, बिल्कुल मिल गई। तो सिंपल लिख लेते हैं, F1 हमारे पास कितना आया 23 आया, F0 हमारे पास जो आया, सॉरी F0 21 आया, F2 हमारे पास 14 आया, ठीक है। L हमारे पास कितना आया 35, और जो H आया वो आता है इन दोनों गैप, और अंतर कितने का है तुम पता लगा लोगे, अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल, यानी कि 45 माइनस का 35, जो आपका कितना बनेगा 10 आपका H आ गया। फॉर्मूले पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। L कितना है आपका 35 आ गया यहाँ पे। F1 कितना है, F1 23 है, F0 कितना है 21 है। अब नीचे 2F1, 2 इंटू F1, F1 कितना है फिर से 23 है, माइनस में F0 कितना है 21 है, और F2 कितना है F2 कितना है 14 है, और इंटू में H। अब H कितना है, H देख लेते हैं, गैप है 10 का, H है 10। अब देखो 35 यूं का यूं, बीच में प्लस, 23 में से 21 का कितना आ गया 2, 23 दूनी 46, 21 माइनस 14 इंटू में 10। अब जब मैं सोल्व करूंगा इसे, तो 35 यूं का यूं रहेगा, बीच में प्लस आएगा, 2 यूं का यूं, 46, पहले इधर प्लस कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 21 होगा 35, 46 से 35 का कितना बच गया 11, 2/11 इंटू में 10 आएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो मतलब यहाँ पे इक्वल टू लगा लेता हूँ, 35 प्लस में ये 2 इंटू 10 कर लेते हैं, तो 20/11। अब 11 से डिवाइड कर लो इसे, और एलसीएम मत लेना, कई बच्चे ना यहाँ पे एलसीएम लेना प्रेफर करते हैं, इसकी से गुणा कर लेंगे फिर प्लस करेंगे। अरे मेरे भाई अभी एक छोटा सा नंबर 11 से डिवाइड करना है, फिर इतना बड़ा नंबर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सीधा इसी से कर लो ना। तो 11 के पहाड़े 20 तो आता नहीं है, 11 कितने पे आता है 1 पे, कितना बच गया रिमाइंडर 9, जीरो लोगे पॉइंट लगा दिया है। 90 से कम क्या आता है 11 के पहाड़े में 88, 8 पे, फिर 2 रह गया, फिर जीरो लोगे तो जीरो पॉइंट पहले लगा हुआ है, तो 20 से कम क्या रहेगा 1 पे, 1.81 आया है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 35.1.81, जो होगा 36.81। तो ये बना हमारे पास इस सवाल का आंसर 36.81। ये हमारा बन गया यहाँ पे मोड का आंसर, यानी कि मोड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो गया। यानी कि मोड में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, हमारे पास मोड जो है वो इस क्वेश्चन का आ चुका है, वो भी एक फुल फ्लैज सवाल का। तो उम्मीद है आप लोगों को मोड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी समझा दिया है कि मोड होता क्या है, ठीक है, मोड की क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो सभी समझा दिया है थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, साथ साथ डिस्क्रीट चीजें क्वेश्चन भी करवा दिया है और फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करवा दिया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जहां पे हम बात करेंगे क्वार्टल डिवीजन की, क्योंकि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। मैंने पहले कहा था कि चैप्टर मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो कुछ वीडियोस की ज्यादा बन सकती हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, वो भी क्वार्टल के कंसेप्ट के साथ, वहां पे क्वार्टल भी होगा, परसेंटाइल भी होगा, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा वहां पे अच्छे से, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो। और नोट्स के लिए भाई इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, यानी कि 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से।